हम अच्छे होने के कारण परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हम लिखा जब हम क्या थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। रीति क्या है कि जब हम क्या थे, उसके बैरी थे, क्रोध की संतान थे। आपने समझना, हर एक इंसान क्रोध की संतान है। वो बात अलग है कि उसको क्या नहीं है, होश नहीं है। परमेश्वर का बैरी है, जन्म से भला नहीं है। हाँ, संसार की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में हम भले हैं, संत हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। बुरा हम उसको ही सोचते हैं जो दूसरों को गाली देता है, जो कत्ल करता है, जो गुनाह करता है, वो हमारी दृष्टि में पापी है। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, जो व्यवस्था का कट्टर मानने वाला था, जीवित परमेश्वर का जो मानने वाला व्यक्ति था, वो क्या कह रहा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आपने समझ, मतलब जब एक व्यक्ति की होश आता है ना, उसको आंखें खुलती है ना, समझ खुलती है, फिर वो उस चुंगी लेने वाले के समान छाती पीटेगा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, तरस खा। जब अपने पापी होने का एहसास उस पापिन स्त्री के समान आएगा ना, जो यीशु मसीह के पांवों पर बैठकर क्या कर रही थी, आंसुओं से लिखा है उसके पांवों को क्या कर रही थी, धो रही थी। बाल्टी नहीं ले रही थी पानी की। हमें तो कई बार एक आंसू तक भी आता। हमारे पत्थर हृदय है, कठोर हृदय है। प्रभु ने तो कहा था, मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा। कौन सा हृदय? मांस का। क्योंकि पत्थर हृदय, हर एक इंसान पत्थर हृदय है। पाप ने मन को क्या किया है, कठोर किया है। हाँ, इसको अगर शारीरिक की तकलीफ है, अगर इसको शरीर में कोई चोट पहुंचती है, तो फिर बहुत आंसू आते हैं। लेकिन पापी होने का एहसास नहीं है, गुनहगार होने का एहसास नहीं है, इसलिए एक आंसू तक भी कई बार आता नहीं है। लेकिन सचमुच में जिनको होश आई है, जिनकी आंखें खुली हैं, बुद्धि खुली है, समझ खुली है, जिनके ऊपर प्रकाश चमका है, उन्होंने छाती पीट कर क्या कहा है, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर प्रभु, मेरे गुनाहों को क्या कर, क्षमा कर प्रभु। मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में क्या है, बुरा है प्रभु। मैंने अपने न केवल बातों से भी, मैंने कामों से भी, मैंने चाल चलन से भी, मैंने विचारों व्यवहारों से भी, मैंने प्रभु अपनी नज़रों से भी क्या ही किया है, वो ही किया है जो तेरी दृष्टि में क्या था, पाप था प्रभु। इस करके हमने समझना है। आज परमेश्वर का वचन प्रार्थनाओं के साथ अगर आप समझेंगे, सुनेंगे कान खोल कर, तो आज, क्योंकि वचन में जीवन है, आज ही ये क्या कर सकता है, आपकी सोच को परिवर्तन कर सकता है, आपकी जिंदगी को मोड़ सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, निर्बुद्धियों को क्या दे सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। नशे में है जो उनका नशा क्या कर सकता है, उतार सकता है। भाई जी, इसमें जीवन है, ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। क्रूस की जो प्रचार है, क्रूस का जो संदेश है मानव जाति के लिए, वो दुनिया के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, यहूदियों के लिए ठोकर है, मूर्खता है, और अन्य जातियों के लिए भी क्या है, यहूदियों के लिए ठोकर, अन्य जातियों के लिए मूर्खता। कौन विश्वास करेगा यीशु मसीह पर? कोई नहीं करेगा। लेकिन कौन करेगा? हाँ, आज बहुत सारी दुनिया करती है, क्योंकि आज लोग शारीरिक रीति से भी परेशान होते हैं बेचारे।
शारीरिक रीति से भी दुख होता है, तकलीफ होता है, कोई भूत प्रेत से छुटकारा चाहता है, कोई बीमारी से चंगाई चाहता है, कोई घर में शांति चाहता है, इसलिए वो भी प्रभु के पास आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और वो भी क्या करते हैं, लेकिन वो भौतिक है, वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है वो। ऐसे में आज बहुत सारे लोग हैं मतलब जो बपतिस्मा लिए लेकिन आत्मिक तौर पर कोई एहसास नहीं है। बपतिस्मा लिए हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, परंतु परमेश्वर से कोई क्या नहीं, सरोकार दूर दूर तक भी नहीं, सरोकार नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोई जीवन में उद्देश्य ही नहीं है। परमेश्वर की खुशी के लिए, उसके आदर के लिए, उसकी इच्छा के लिए जीने का कोई समर्पण नहीं है। अपनी खुशी के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। थोड़ा सा इनमें टच हो गया ना कुछ होए फिर बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा मन किधर लगा हुआ है? शरीर में इन पे लगा हुआ है। आत्मा पर वो असली जो संबंध है जो कभी खत्म नहीं होगा एक व्यक्ति का। हालांकि वो क्या है, वो बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है रिश्ता, परंतु जब वो संबंध जुड़ जाता है तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन कोई रिवाज नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। ये कोई क्या नहीं दिया प्रभु ने। देखो दुनिया भक्ति कर रही है, हम सब का आदर करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। सब दुनिया क्या कर रही है? परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मसीह जीवन ऐसा नहीं है। ये भक्ति नहीं है। मसीह जीवन क्या है, इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो प्रार्थना के साथ अगर हम समझेंगे तो आज ही समझ में आ सकता है, आज ही अकल क्या हो सकती है कुल। क्योंकि आपको मालूम वचन कहता है किसी ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, बांध कर रखा है भाई जी। अब हम चाहे मानने चाहे ना, हम तो कहेंगे ना मेरी बुद्धि कहाँ बंधी हुई, मैं तो देखो ना कितना बुद्धिमान हूँ और मैंने तो क्या कर रखा। सम चाहे लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, मूर्ख बन गया। उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता बताई। बुद्धि क्या है? बंद। आंखें क्या है? बंद। परंतु जब आंख खुलेगी तो जीवन में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। भाई साहब, अंधा व्यक्ति तब तक अंधा है, अंधों के समान चल रहा है जब तक इसकी आंखें खुली नहीं। प्रभु ने जिसकी भी आंखें खोल ली हैं वो डंडा लेकर ऐसे नहीं चल रहा था, ऐसे वो चल रहा है जिसकी बेचारे की अभी क्या नहीं हुई है, खुली नहीं। तो इस करके प्रार्थना के साथ आज परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। हमें तो जो परमेश्वर का वचन पिछले दिनों से काफ़ी सीखा है। आपको मालूम है, अगर हमारा मन तैयार नहीं है, क्यों हम बार बार बोलते हैं, अगर मतलब प्रार्थनाओं के साथ मन की तैयारी से वचन सुने। कई बार हम वचन सुनते हैं, हमारा मन तैयारी नहीं होता। मन तैयार कैसे होता है? आपको मालूम है जमीन को तैयार कैसे करते हैं? जमीन के अगर ऊपर ऐसे ही तप्पड़ में ही अगर हम क्या कर देंगे, सड़क पर अगर बीज डाल देंगे तो उगेगा? वो तो पांव से रौंदा गया, वो तो क्या किया गया, वो तो पक्षियों के द्वारा सब चुग लिया। थोड़ी देर में इधर डाल कर देखो बीज, अभी आ जाएंगे पक्षी। उसी प्रकार ये बीज है भाई जी। बीज का तभी फायदा है जब उस मन पर, उस हृदय पर पहले क्या लगा है, हल लगा है। अभी हम आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे आंसुओं के साथ, और कैसा क्या था, मतलब हल लगने वाली काम है वो। अगर हल नहीं लगेगा, मन तैयार नहीं होगा, तो हम आधे नींद में क्या करेंगे, वो देखें कब पूरा करेंगे। घर का ये काम था, अब इतना टाइम हो गया, हम किधर ही रहेगा, मन किधर ही रहेगा, किधर ही रहेगा जहाँ धन है। और धन कुछ भी हो सकता है। हम सब क्या हैं, अपनी दृष्टि में हम धनी हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में शायद कंगाल हो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मुझसे क्या ले लो, क्या ले लो, ताया हुआ क्या ले लो, परखा हुआ सोना। वो विश्वास है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम कंगाल हैं।
क्योंकि विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये मार्ग ही विश्वास का है। हमारे सामने कोई चल तोड़ा रहा है ऐसे ना, चल तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो इस करके मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, आप ये ना सोचना ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं भी आपकी तरह क्या हूं, सुख दुख भोगी इंसान है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, ठीक है ना। तो इस करके उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे बीच में है, जो हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारे लिए मरा है और जो हमारे दिल के द्वारों पर क्या करता है, खटखटाता है। जबरदस्ती नहीं करता, आज़ाद मर्जी दिया है, हमारी आदर करता है, हमारी आज़ाद मर्जी को परमेश्वर, लेकिन प्रेम करता है, खटखटा रहा है। जग जा बेटा, होश में आ जा, दिन निकल चुका है, रात बीत चुकी है, जल्दी से क्या हो जा, उठ जा। लेकिन हम तो सोने की आदत है ना देर तक, है ना। हम तो सोचते हैं दिन निकल जाए तब भी क्या रहे, सोते रहे। क्यों, मजा है नींद में। बहुतों को नींद में मजा है, सोने में मजा। अरे भाई, सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान है। निश्चय है कि सोना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, परंतु सोने के लिए आप और मैं पैदा नहीं हुए। खाना जरूरी है हमारी जरूरत के लिए, परंतु खाने के लिए पैदा नहीं हुए। वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। रोटी शरीर को जिंदा रखती है भाई, ये वचन आत्मा को जिंदा रखता है। हम शरीर की रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, शरीर में जरूरतों को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़का कितना जबरदस्त हो, दिन भर बस ये रहता है, बस क्या दे दे शरीर को। और किसके लिए तैयार कर रहे हैं, जलने के लिए तैयार, जलने के लिए तैयार कर रहे हैं। नला अदला कर, साबुन सुबुन लगाकर किसके लिए तैयार कर रहे हैं, जलने के लिए, खूब सजाकर हर रोज। लेकिन अंदर जिसने दुल्हन की नाई तैयार होना है, उसका हालत क्या है अंदर है। प्रभु कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार क्या हो, हालेलुया। अंदर का मनुष्य तो उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य ऊंचा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बुरा नहीं मानना, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं आप सबसे बुरा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, यीशु मसीह अच्छा है, ठीक है ना। तो इस करके प्रार्थना के साथ हम सीखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के सिद्धांतों को पिछले दिनों उधर सीखा। दो सिद्धांत परमेश्वर ने जब इंसान को आज़ाद मर्जी दिया कि नहीं दिया। मांगने से इंसान को सारी चीजें मिली थी माता जी, इंसान को मांगने से सारी चीजें मिली थी या परमेश्वर ने मांगने से पहले दिया? मांगने से पहले दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम अन्य जातियों की नाई क्या नहीं करना, ये चिंता नहीं करना हो प्रभु क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। ये तो अन्य जाति करते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, जानता है। तुम्हारे मांगने से पहले उसको मालूम है हमें क्या चाहिए, परंतु तुम क्या करो, अन्य जातियों के समान इन चीजों को प्राथमिकता ना देकर तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, आत्मिक बातों की खोज में रहो, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। सुनो जिसके कान हो परमेश्वर कहना क्या चाहता है। शरीर हमें थोड़े समय के लिए मिला है, संसार थोड़े समय के लिए है। अगर हमने अभी तक इस पर मन लगाया हुआ है तो फिर हमारी दशा बहुत ही क्या है, गंभीर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पर से मन हटाने के दिन आए हैं, स्वर्ग की ओर निगाहें उठाने के दिन आए हैं। प्रभु आ रहा है जल्दी से। अपनी तैयारी के क्या हैं दिन, क्या उससे मिलने के लिए तैयार। अभी हमने गीत गाया था, मेरी आशा तो बढ़ती रोज बरोज, तो जल्दी आना मसीह। अगर जिसकी मंगनी हुई है, अगर वो दूल्हे के लिए इंतजार कब करेगी, अगर किसी और से सुख नहीं ले रही हो इधर उधर से, अगर इधर उधर से कहीं से और सुख ले रही है तो इंतजार नहीं करेगी।
अरे आए ना अभी आए, मेरा इधर ही क्या है, काम चलिए। इधर ही ससुराल है। कितनों का संसार ससुराल है। आज हमारा ससुराल संसार है। हा, कोई दूल्हा दाला सब इधर ही है, सब कुछ इधर ही है। लेकिन कलीसिया पवित्र कुंवारी है जो अपने दूल्हे की क्या कर रही है, इंतजारी कर रही है, बाट जो रही है। भाई जी पवित्र कुंवारी है, संसार में उसका मन नहीं है, मित्रता नहीं है, शत्रु है शैतान उसका। जिसने मेरे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया मैं उसका आदर करूं, मैं उससे आदर चाहूं, मैं उसकी रीस करूं, मैं उसके सदृश चलूं, मैं उसकी रीति पर चलूं। ए संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ आए ना आए, बस गीत नहीं गा रहे हम, थोड़ा सा मतलब अपने समझ में मसीह जीवन है क्या, क्योंकि बहुतों को अभी तक क्या नहीं है। बहुतों के लिए बस संडे को जाना है 2 घंटे के लिए, बस रिवाज करना है, गीत गाने, चलो जी, या ज्यादा बपतिस्मा ले लेना, चलो जी। ये नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ संबंध है। हालेलुया। हर दिन आशा बढ़ती जा रही है, मेरा प्रभु आ रहा है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ, मैंने अपनी तैयारी पूरा करना है, मेरे पास थोड़ा सा समय है, आधा समय बीत चुका है, कुछ समय बाकी बचा है। अनंत काल के लिए मैंने थोड़ी समय के मिले हुए जीवन समय में ही इस पृथ्वी पर मैंने क्या होना है, अनंत काल के लिए क्या होना है, तैयार हूँ। मेरे दूल्हे को क्या पसंद है, मेरे स्वामी को क्या अच्छा लगता है। शरीर का दूल्हा नहीं, आत्मा का दूल्हा। शरीर के तो आप है, शरीर के तो अपनी पत्नी के दूल्हे आप, लेकिन भाई साहब कोई और भी है, उससे भी क्या होना चाहिए, आपका भी है, सबका दूल्हा है। क्योंकि हम आत्मा में स्त्री और पुरुष नहीं, शरीर में हम स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आत्मा में स्त्री पुरुष का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह सबका क्या है, दुल्हा है। जिन्होंने उद्धार पाया है उनकी मंगनी लग गई है। तो कितनों की मंगनी लगी है? अभी बच्चे ही हैं क्या? यानी कि अभी होश में आए नहीं है कि अपने आपे में, जो अपने आपे में आ गया, इसको मालूम चल गया मैं गुनहगार पापी हूं, आज ही मंगनी लगने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आया हुआ है, मंगनी कराने के लिए दास आया हुआ है। इसहाक की दुल्हन को लेने के लिए कौन आया हुआ है जी? इसहाक आया था क्रूस, अब्राहम का पुत्र इसहाक तो क्रूस पर भी नहीं मरा। रिबेका ने तो भी सब कुछ त्याग दिया उसके लिए, लेकिन वो दुल्हा तो भाई साहब तो मेरा कहने का मतलब है, उद्धार किस दिन एक व्यक्ति की मंगनी होती है, जिस दिन एक व्यक्ति का उद्धार होता है। और उद्धार कब होता है, उसकी उम्र क्या है? जब एक व्यक्ति को अपने पापी होने का क्या आता है, एहसास आता है। तब वास्तव में उसको अपनी जिंदगी की वास्तविकता, अपने जीवन की कीमत, अपने सृजनहार की क्या हुई, पहचान हुई। अब उसको होश में आई। अभी तक किसमें था? नींद में था, मृत्यु में था, अंधकार में था, शैतान के वश में था, गुलामी में था। आज क्रूस के उस संदेश ने, क्रूस के उस परमेश्वर के प्रेम ने क्या कर दिया, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ादी नहीं कर दिया, उससे मेरी क्या लग गई, मैंने क्या लगाई है, मैंने उससे क्या लगाई है,
अब मेरा ध्यान किधर नहीं जाएगा, संसार की ओर नहीं जाएगा, किसी और की अब मुझे खोज नहीं है। वेश्या खोज में रहती है, व्यभिचारिणी खोज में रहती है, उसको एक में तृप्ति नहीं है। ठीक है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है अपने आप को परमेश्वर का बैरी, तो कितने हैं हम में से इधर जो परमेश्वर को अपना बैरी बना रहे हैं? परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है कि संसार को? एक तो देखो बैरी बनेगा भी आपका, या तो संसार बैरी होगा आपका या फिर परमेश्वर बैरी है। दोनों से प्रेम नहीं हो सकता। जिस संसार ने मेरे स्वामी को, मेरे मालिक को नंगा कर कर क्रूस पर चढ़ाया, मैं उस संसार का प्यार चाहूं? संसार को तो मैं छोड़कर अब ये चाहिए मुझे। दो स्वामी हैं, हम पिछले दिनों सीख रहे थे। परमेश्वर ने जब आजाद मर्जी दिया तो दो पेड़ विशेष थे। इंसान ने फैसला करना क्या चाहिए, किसका सुख चाहिए तुझे। परमेश्वर में आनंद लेना है तो उसका चुनाव तूने खुद करना है। अगर तूने अपना ज्ञान, बुद्धि और अपनी इच्छा से, यानी कि तू, परमेश्वर ने इंसान के सामने जीवन भी रखा, मरण भी रखा, आशीष भी रखी, श्राप भी रखा। चुनाव किसका है? इंसान को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, हे इंसान तूने चुनाव करना है। चुनाव किसने करना है? इंसान ने करना। हमारा माँ बाप हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा, हमारा पति, हमारा भाई, पासवान हमारा चुनाव नहीं करेगा। इसे लिखा है, वे न तो लहू से न मनुष्य की इच्छा से और न शरीर की इच्छा से पैदा हुए। मतलब जो उद्धार पाए लोग हैं, नया जन्म पाए लोग हैं, उनको किसी पास्टर ने बेवकूफ के बपतिस्मा नहीं दे दिया। स्वर्ग का लालच देकर, नरक से डरा डरू कर किसी को क्या नहीं कर दिया, डुबो नहीं दिया है। उनकी आंखें खुली हैं, उनकी समझ खुली है, वो अपने आपे में आए हैं, उन्होंने छाती पीटी है, पापी हूं प्रभु मुझ पर तरस खा। और तब क्या किया है? तब किससे जन्मे हैं? लिखा है वो परमेश्वर से जन्मे हैं। लिखा है ना 1:13 यूहन्ना में लिखा, 12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। वे न तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर से पैदा हुए, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वो परमेश्वर से, बीज से, आत्मा में जन्मे। इसलिए यीशु ने कहा था उस निकोदेमुस से, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक तुम नए सिरे से जन्म, आत्मा से जन्म ना ले, तब तक आत्मिक दुनिया का अनुभव नहीं होगा भाई जी। तो हमें आत्मिक दुनिया का अनुभव है कि नहीं है? अगर नहीं है तो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हाँ, अगर कोई दूसरे बहुत सारे ईश्वर हैं, वो भेंट चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, वो वैसा किसी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कुछ दे भी देते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन इधर विषय कुछ और है। इधर विषय कुछ और है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। मेरी तरफ ध्यान करें, वचनों की तरफ ध्यान करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछली बार भी देखा था, या तो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लें, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है भाई। चुनाव कर लेना हम, या तो हम चौड़ा मार्ग चुन लें, यानी कि हमने चुनाव करना है। इन्हीं दिनों हमने किसका चुनाव किया है, इन्हीं दिनों हम किसका चुनाव करेंगे। हमारे सामने दो बातें हैं, एलिया
इजरायलियों को कह रहा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। दो विचारों में कौन लटकता है वास्तव में? जो डाउट में है, यहोवा परमेश्वर है या बाल परमेश्वर है। कभी इधर कभी इधर, संसार भी दो विचार। दो विचार कितने हैं आज? दो विचारों में लटके हुए हम ज्यादातर दो विचारों में लटके हैं, दो किश्तियों में पांव है। एलिया कहता है अब कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। अगर संसार तुम्हें सुख दे सकता है तो संसार के पीछे हो लो, अगर प्रभु के पास वो सच्चा आनंद और खुशी है तो भाई साहब उसी के पीछे हो लो। गीत तो हम गाते हैं, यीशु अभी गाया था ना हमने, यीशु के पीछे है ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलो ना देगी दुनिया मुझे कभी सुख और शांति आराम। तो कितने हैं आज सुबह के समय जिनको दुनिया सुख और शांति आराम, हा हा मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी सहेली, मेरे प्यारे मित्र, हा हा कितने दिनों बाद मिला है। और विश्वासी मिल जाए तो ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? और लेकिन सहेली हो, हाँ आ जा यहाँ बैठ जा, कितने दिनों बाद आई, आज तो तेरी 2 घंटे बातें सुनूंगी बैठ के। कोई रिश्तेदार आ जाए, हाँ इतने दिनों बाद चक्कर आया। और पास्टर चाहे 1 साल घर में हो जो आए। पास्टर से किसी विश्वासी से, प्रभु से भी, वचन से भी कोई संपर्क नहीं। बस वो बताओ, हाँ थोड़ा सा करना तो है, थोड़ा बहुत 1 अध्याय पढ़ लेता हूँ, चलो जी हो गया, चलो जी आज मैंने, हाँ प्रभु जी मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरों से सही हुए। लेकिन बात कुछ और है, समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। चुनाव आज हम किसका कर रहे हैं? आज हमने किसका चुनाव किया माता जी? 2 मार्गों में से माता ने कौन सा चुना है? सकरा है पर तंग है, पर बहुत कुछ छोड़ दो। ये इतना ऐसा सकड़ा मार्ग है, ओ है दरवाजा, बैग उठा रखा, बच्चा उठा रखा, गोद में पति भी उंगली पकड़ रहा है, भाई इनको सबको छोड़ना पड़ेगा। हाँ वो भी निकलेंगे, लेकिन वो भी अकेला ही निकलेगा। अकेला जोड़ा कोई नहीं जाएगा स्वर्ग में। ये मार्ग जो दिया है, ये फाटक जो है, ये सकरा है भाई साहब। बैग सारा ये हो सकता है, तो जूते भी बड़े बड़े हो सकता है, कपड़े भी आपको तो शायद ऐसे भींच कर, क्या अगर ज्यादा भारी हैं तो भाई वर्जिश करके क्या कर लें, थोड़ा सेद को क्या कर लें। हाँ मोटे भी नहीं निकलेंगे इसमें से, बैग उठाकर भी नहीं निकलेंगे इसमें से। पति पत्नी बच्चे इधर से पकड़ कर रखा है, प्यार उनसे है भाई साहब, फिर यीशु आपके लिए नहीं है। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहले बैठ कर क्या कर लो, उनको थोड़ा सा साइड में हटा लो। अगर ये मेरे से ज्यादा प्यार कर रहे हो तो ठीक है ना, फिर तुझे मेरी जरूरत ही तो जरूरत यीशु की किसको है भाई? जिसको पति से क्या नहीं मिलेगा, वो आनंद कभी मिलेगा ही, शरीर का मिलेगा। माँ से, बाप से, भाई से, बच्चों से, दुनिया से, संसार से, धन से, दौलत से, ओ शरीर में माँ, हे मेरे प्राण और खा ले, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे वर्षों के पास तूने अपने बहुत दिनों के लिए क्या कर लिया। अब तो चाहे अकाल भी आ जाए, अब तो चाहे सरकार लॉकडाउन भी लगा दे, अब तो क्या है मेरे पास, बहुत सारे, चिंता नहीं। हे मूर्ख, स्वर्ग आवाज दे रहे, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, कहाँ होंगे बताओ, कहाँ होंगे?
सोचा कभी इस उद्धार को इतना गंभीरता से लिया कभी हमने? हम सोचते हैं बस संगति में आ गए, चलो जी आज की संगति होगी, अब एक हफ्ता बाद में आएगी। एक हफ्ता इतना आएगा, इतना शादी किसकी आ गई, चाचे की, फूफे की, लड़के की आ गई, वो सप्ताह भी गया। फिर उस सप्ताह में प्रभु ने कुछ ऐसा किया होगा, लगाया होगा कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लगा, फिर रोते रोते प्रभु आज अब की बार तो मैं जाती हूँ प्रार्थना में। हमें प्रभु कब याद आता है, जब दूसरे ने क्या लगाया। अगर दूसरा थप्पड़ ना लगाए बस प्रभु फिर माँ से प्यार, पत्नी से प्यार, पति से प्यार, बच्चों से प्यार, काम से प्यार, नौकरी से प्यार, धन से प्यार, पैसे से प्यार, शरीर से प्यार। आहा, सवाल है सुभाष भाई, मुझे और आपको किससे प्यार है? काश ऐसा हो जाए, प्रभु से प्यार हो जाए, चेहरा कभी उदास नहीं। निराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। समस्या आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, प्रभु ने कभी वायदा नहीं किया मेरे पीछे चलोगे तो दुख नहीं आएगा, कभी वायदा नहीं किया। लेकिन ये कहा तुम आनंदित होना, उछलना, मगन होना। क्यों प्रभु? क्योंकि उधर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा क्या है, प्रतिफल रखा हुआ है भाई साहब। न केवल उसने दिया है भाई साहब, देने वाला है। लिखा जो आंख ने भी नहीं देखा, जो चित्त में भी नहीं चढ़ी भाई जी। वहां की तो सड़कें भी किसकी हैं जी? सोने की, शुद्ध है, परखा हुआ। पांव की धूल है सोना, जिस पर हमने चलना है। अब हमारे लिए तो यही है सब कुछ। सोना हो जाए, हाय हाय हाय। उद्धार कहाँ का प्रभु जी, ये पैसा ही है बस सब कुछ। जिंदगी लुटा देंगे इसके लिए, इसको हासिल करके छोड़ देंगे बस। रातों की नींद क्या कर देंगे, हराम कर देंगे। लेकिन प्रभु के लिए टाइम तब देंगे। बोलो प्रभु के लिए, प्रभु कीमती है, सोना कीमती है? प्रभु कीमती है। देख लो, सोना चांदी हीरा सब प्रभु ही है। प्रभु से प्रेम करेंगे तो सब उसका है। आपको मानो किसी ने दरबार लगाया था, राजा ने अपनी प्रजा को उसने न्योता दिया, सब जो भी कोई जिसको हाथ लगाएगा वो उसी का हो जाएगा। तो सब ने देखा, किसी ने किसी को हाथ लगाया, किसी ने किसी को, कोई बोतल उठा रहा है, कोई कैप उठा रहा है, कोई बैग उठा रहा है, कोई चीज उठा रहा है। लेकिन एक आया, राजू वर्गा, राजू के समान एक आया। उसने तो देखा इधर, ये नहीं मुझे चाहिए, ये भी नहीं मुझे चाहिए, इसमें अरे इसका क्या करना, कूड़े कबाड़ का। और राजा के पांव पर क्या लगा दिया, राजा को चुन लिया उसने। राजा का ऐलान था, जो भी जिस चीज को हाथ लगाएगा बस उसी का हो जाएगा। तो मूर्ख लोग आए, अपने आप को बहुत बुद्धिमान जो समझते थे, और मुझे तो बस ये देना जी, डस्ट दे दो, हाय हाय हाय, पूरा 24 कैरेट का ये चाहिए मुझे। आज हमारी खोज क्या है? हैं? परमेश्वर है। बहुत अच्छी बात है। क्या हालेलुया। धन्य है जो भूखे और प्यासे, तृप्त भी करेगा परमेश्वर। लेकिन जिनको परमेश्वर की क्या नहीं है, चाहना नहीं है, वो कहाँ आएंगे संगति में बेचारे। जिनको पैसा चाहिए, संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, ऐश चाहिए, मस्ती चाहिए, संसार चाहिए, वो कहाँ टाइम है उनके पास। यीशु के लिए टाइम नहीं, कहाँ आएंगे बताओ? नहीं हो सकता। और एक दिन क्या हो जाएगा, जब तक उनको होश आएगी, जब तक बहुत देर हो चुकेगी। हमारी जिम्मेदारी है खुद भी होश में आ जाएं, अपने प्यारों को भी होश में लाएं। अब हम होश में कब आएंगे?
हम कई बार उसमें आकर भी नींद में सोना ही चाहते हैं, अंधेरे में चलना ही चाहते हैं, दो विचारों में कई बार लटके रहते हैं। तो कितने लोग दो विचारों में लटके हुए? माता जी दो विचारों में तो नहीं लटके हुए? ऐसा तो बिल मानेंगे भी नहीं हम, लटके भी हुए और मानेंगे। मानिए न मानिए। पिछले संडे कहाँ थी माता? तो कपड़े उपड़े नहीं धोए थे तो हम बहाना तो मारेंगे नहीं भाई, कपड़े उपड़े नहीं धोए थे, नहाए नहीं थे ठंड के मारे। ये भी सही कहा। परमेश्वर को हमारे जीवनों में प्राथमिकताएं हो जाएंगी, तो बोलेंगे नहीं। परमेश्वर हमारे जीवनों में प्राथमिकता बन जाएगा, परमेश्वर की संगति प्राथमिकता बन, क्योंकि आदि में परमेश्वर है, सबसे पहले स्थान उसके लिए है, जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे बनाया। काम जाए डस्ट के डब्बे में। हमने किसका चुनाव करना है? परमेश्वर का चुनाव करना है, परमेश्वर का चुनाव करना है, जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे प्रेम करता है हर दिन। तो समय हमारा तेजी से निकल गया, आपने समझना है, मतलब मैंने चुनाव करना है। हमारे सामने पिछली बार हम देख रहे थे कि दो विश्वास हैं, उससे पहली बार हमने देखा था दो नींवें हैं। मेरी नींव, मेरा जो मकान मैं बना रहा हूँ, मैं बुद्धिमान इंसान के समान बना रहा हूँ या मूर्ख के समान बना रहा हूँ? मैं संगति में तो आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना में तो आ रहा हूँ, मैं समय तो गुजार रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं मूर्ख के समान तो नहीं। मेरा घर किस पर है? रेत पर है। चट्टान अभी तक मेरी क्या नहीं बनी है? बुनियाद नहीं बनी। बेटा देखे बस खत्म कर देते। और उस पिछली बार हमने देखा था दो विश्वास हैं। एक विश्वास है मतलब खाली विश्वास है, उसमें आज्ञाकारी नहीं है। एक विश्वास है कर्म में दिखता है, आज्ञाकारिता में दिखता है। अगर मेरा विश्वास मेरे कर्म में नहीं दिखता, मेरे कामों में नहीं दिखता, मेरी बातों में नहीं दिखता, मेरे व्यवहारों में नहीं दिखता, मेरे चाल चलन में नहीं दिखता, तो ये क्या है? फोकट का विश्वास है, ये नाम का विश्वास है। याकूब कहता है, क्या कह रहा है? हे निकम्मे मनुष्य, क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? ऐसे विश्वास से कोई फायदा नहीं है। विश्वासी तो हम हैं, विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन विश्वास किस में नहीं दिखाया अभी तक? कामों में नहीं दिखाया। भाई विश्वास कामों में दिखेगा। यीशु से प्रेम है तो किस में दिखेगा? मरियम ने कैसे दिखाया यीशु से अपना प्रेम? अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र लाकर अपने ऊपर नहीं लगा रही थी वो, अपने आप को प्रसन्न नहीं करेगा भाई जी, अपनी चिंता नहीं करेगा। वो स्वामी मेरा कैसे प्रसन्न होगा? मेरा परमेश्वर, उसकी महिमा कैसे होगी, उस सुगंध कैसे मिले? तो मरियम ने इत्र अपने लिए नहीं रखा, संजोकर नहीं रखा। तब तक संजोकर रखा था, तब तक कौन नहीं मिला? असली प्रभु, असली मालिक नहीं मिला। उसने किसके लिए रखा था? यहूदी लड़की इत्र को बचपन ही से अपने आने वाले दूल्हे के लिए रखती है, ताकि उसके ऊपर डालोगे। लेकिन जब असली मिला तो सारा का सारा उस पर क्या कर दिया? डाल दिया। अरे भाई, जो भी कुछ है ना उसके लिए, ये हमें जो भी कुछ मिला है ना इस इधर जगत में, परमेश्वर ने इसलिए देखा, इसलिए दिया है भाई हम किसको अब ज्यादा प्रेम करेंगे। दिया है, लेकिन चुनाव हमारा है। हम प्रेम किसको करेंगे, हम आदर किसको करेंगे, हम वो जगह किसको देंगे जो सिर्फ उसी की है। कुछ आपको मालूम है, एक इंसान के जीवन में ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। इंसान उसको, अगर आप इंसान को उसकी जगह देंगे, मैं और आप संसार को, धन दौलत को, काम को अगर परमेश्वर के स्थान पर रख लेंगे,
जहां परमेश्वर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, उधर काम है, उधर पति है, उधर पत्नी है, उधर बच्चे हैं, उधर धन है, उधर संसार है, तो बोलो आनंद होगा आत्मिक? नहीं आत्मिक शांति होगी? नहीं जीने का मकसद होगा कुछ? नहीं होगा। इस करके हमने परमेश्वर का चुनाव करना है। तो हमें अच्छे से क्या आना है, हमें ये बातें समझ में आनी है। हम मेरे चुनाव से, आज के चुनाव से, मेरे बहुमूल्य निर्णय से मेरा अनंत काल, मेरा मसीह जीवन, मेरे आत्मिक आनंद उस चीज पर आधारित है। मूसा जब सियाना हुआ, दो विचारों में लटकने का, उसके सामने भी एक विषय आया था, परमेश्वर ही लेकर आया इधर मिस्र में। इधर कितना आनंद है, धन है, दौलत है, मिस्र का भंडार है, और एक तरफ क्या है? मसीह के कारण निंदित होना। लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने, मिस्र के बड़े भंडार से अधिक प्रिय जाना। फिरौन की बेटी जो माता जिसको बोलता था, सॉरी आप मेरी माता नहीं अरे इतना कठोर व्यक्ति। हाँ जी, आज मुझे होश आया, मैं तो उनको अपना बनाकर बैठा हूं जो मेरे है ही नहीं। इस शरीर का थोड़े समय का लगाव है। मैं इसको ही क्या मानकर चल रहा था आज तक? स्वामी स्वामी, माता जी। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई माता को, पिता को, बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो अभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले मैं आज का भी जो थोड़ा सा था, ये तो मैं पिछला ही रिवाइज कर रहा हूँ। हमने कौन सा चुनाव किया है, कौन सा कर रहे हैं? क्या पिछले दिनों जो हमने बातें सुनी हैं वो अनसुनी हो गई? लेकिन ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे? निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। और निर्णय कब तक नहीं ले पाएंगे आप? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचारों में लटके कि नहीं? लट करेंगे नहीं बहन जी? कब तक लटके रहोगे? कब तक बताओ, कब तक लटके रहेंगे माता जी? और हमें एहसास भी नहीं है कि हम दो विचारों में लटके हुए लोग हैं। अभी तक एहसास भी नहीं। क्या एहसास हो गया? दो विचारों में लटके। बपतिस्मा लेना तो था, क्या करें? प्रभु को जीवन दे दे कि नहीं दे दे? अरे प्रार्थना में आते हैं, चलो बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब संगति खत्म हो जाती है, क्या बात है, लग गए। शरीर थोड़े समय के लिए हमें दिया गया है, संसार थोड़े समय के लिए हमें मिला है, गिने हुए दिन मिले हैं। इसलिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर का दास भजनकार, कह रहा है हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे, ताकि हम क्या हो जाएं, समझदार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, हम भी निर्णय ले सकें, समझ सकें। प्रभु मैं तो परदेसी हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, परंतु जाऊंगा कहाँ? अगर अभी तक मैंने अपना जाने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर अभी तक मुझे ये भी नहीं मालूम है मुझे लेने के लिए कौन आ रहा है। आपको मालूम है लेने के लिए भी दो आएंगे, या तो मौत आएगी या यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह की आगमन में देरी है तो स्वर्गदूत आएगा, विश्राम में पहुंचाएगा। आपको लेने के लिए कौन आएगा? आज अगर आ गया तो आज अगर हमारा दिन खत्म हो गया, जीवन हम सोचकर चल रहे हैं कि आज हमारी मौत आ जाएगी, ऐसे सोचकर चल रहे, मौत हमें याद, हमें सोचते हैं मौत तो अरे वो तो हमारी नहीं आएगी। कौन मरेंगे? सारी दुनिया मर जाएगी, परंतु मैं नहीं मरूंगा। अरे मैंने तो अभी बहुत जीना है। स्वर कह रहा है हे मूर्ख, जो ये सोचकर चल रहा है ना मुझे तो बहुत समय मिलेगा अभी धरती पर। स्वर्ग आवाज दे रहा है हे मूर्ख, आज रात जाग जा, नहीं तो तेरा प्राण तो उसे क्या कर लिया जाएगा। कहाँ जाएगा फिर बता? कौन आएगा लेने के लिए? प्राण तो लेने के लिए कोई आएगा भाई जाए।
अपने आप तो जाओगे नहीं आप, ना तो स्वर्ग में अपने आप जाओगे, ना नरक में अपने आप जाओगे, कोई लेकर जाएगा। तो कौन लेकर जाएगा? किसका चुनाव किया आज हमने मुझे लेने के लिए? मेरा स्वामी, मेरा दुल्हा आए या मौत का दूत आए? किसका चुनाव किया? ये कौन सी बात है? थोड़ा थोड़ा अब फटाफट वचन बताओ और थोड़ा प्रार्थना, चाय का टाइम हो गया। कई बार संगतियां होती रहती हैं, प्रार्थनाएं होती रहती हैं, गीत चलते रहते हैं, लेकिन असली बात हमारे कोसों क्या रहती है? दूर रहती है। परंतु इधर प्रभु हमारे सामने हर रोज एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, आप दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? निर्णय तो लेना पड़ेगा। निर्णय कब लेना पड़ रहा है? जब आपको कुछ एहसास हो गया, सच्चाई मालूम चल गई। दुनिया को निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया दो विचारों में लटकी नहीं, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। परंतु आपको डाउट हो रहा है भी, अब प्रभु के पीछे चलें या इधर चलें। सच्चाई जानने के बाद, थोड़ा होश आने के बाद, नींद से तो जगा दिया लेकिन अभी भी सोने का मन है, आंखें तो खोल दी, अरे आंखें खोल दी, अभी क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही मिल जाता है ना, गुजारा हो जाता है अंधे को। हाँ, बैठे बैठे क्या है, बहुत सारों को अंधा जीवन क्या है पसंद है, बहुत सारों को अंधकार क्या है लिखा है। ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना भाई जी, क्योंकि उनके काम क्या थे। तो आपको ज्योति पसंद है या अंधकार पसंद है? भाई फैसला तो करना पड़ेगा, निर्णय तो आज लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आज मुझे ज्योति पसंद है, आज मुझे मेरा परमेश्वर पसंद है, मुझे अंधकार पसंद नहीं है, मुझे संसार पसंद नहीं है, मुझे कोई शरीर का रिश्ता, हाँ परमेश्वर ने दिए हैं, मैं उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्राथमिकता मेरे परमेश्वर को होगी, प्यार सिर्फ मुझे उससे होगा। क्या कोई निर्णय लेगा? रिबेका लेगी, एस्तेर लेगी, मूसा लेगा जब सियाना होगा। उड़ाऊ पुत्र को जब होश आया भाई जी, सूरों का खाना नहीं खाएगा। हमें तो वो भी क्या लगता है, फलियां कब तक लग रही, फलियां अच्छी, संसार कब तक अच्छा लग रहा, कब तक पाप अच्छा लग रहा, कब तक फेसबुक, ओहो आहा हा, कितना मजा आ जाता है, मन पसंद की चीजें मिल जाती हैं, शायरी मिल जाती है, ओहो मित्रता मिल जाती है, लेकिन इसमें कुछ मिलता, इस बाइबल में कुछ मिलता? क्या ही धन्य है वह, लिखा है जो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। वो पापियों के मार्ग में नहीं चलते, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में। हमें कौन सी दुनिया पसंद है, हमें किसकी मित्रता पसंद है, आज हमने क्या चुनाव किया है? आखिरी बात पढ़कर प्रार्थना करते हैं, निकाल ले मेरे साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 12-13 वचन पढ़ लीजिए। रोमियो 8 का 12-13। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। इसलिए हे मेरे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। ये विश्वासियों को लिख रहा है पौलुस आगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पक्का मरोगे जी, साफ है, स्पष्ट है। आदम को परमेश्वर ने कहा था जिस दिन इसमें से खाओगे उसी दिन निश्चय क्या होगे। और आज परमेश्वर में क्या कह रहा है, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो पक्का क्या होंगे माता जी, मरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। परमेश्वर का वचन है, सत्य है। आगे यदि यानी कि यदि लगी हुई है बीच बीच में, यानी कि
निर्णय मेरा और आपका है। मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, शरीर पर मन लगा रहा हूं, शरीर से जुड़े हुए सब रिश्ते। आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ कोई भी शरीर का रिश्ता। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमेश्वर से है। शरीर का रिश्ते में है पति पत्नी, लिखा जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, इन्हीं रिश्तों के अनुसार धरती पर जीवन बिताओगे तो पक्का क्या आएगी? मौत आएगी, मौत का दूत आएगा। परमेश्वर खोल कर बता रहा है, डरा नहीं रहा हमें। परमेश्वर डराता नहीं किसी को, लेकिन सच्चाई बता रहा है। शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो पक्का क्या होंगे? मरेंगे। परंतु पढ़िए, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारोगे तो जिंदा रहोगे। अब सवाल ये है, मैं भी हूं, इधर हमारी पत्नी जी भी है, सब हैं इधर, आप सब भी हैं। अब सवाल ये है, मैं शरीर पर ज्यादा मन लगा रहा हूं या आत्मा पर लगा रहा हूं? मैं आत्मा के अनुसार सोच रहा हूं, चल रहा हूं, देख रहा हूं बातों को, मूल्यांकन कर रहा हूं चीजों का, या सिर्फ शरीर की है बस? शरीर में खाना है, पीना है, सोना है, करना है, बस ये है। किसके अनुसार है? निराश करने के लिए नहीं है, आप निराश ना हो। देखो परमेश्वर हमारे सामने क्या हमें हकीकत बता रहा, लिखा है शरीर के अनुसार। शरीर के कर्जदार हैं, अगर शरीर के गुलाम हैं तो शरीर के अनुसार चलेंगे। तो यानी कि शरीर भी क्या है? मैं नहीं हूं शरीर। शरीर मेरा क्या है? मिट्टी से लिया हुआ है। मैं तो प्राण और आत्मा हूं। ये तो मेरा वस्त्र मात्र है, ये तो थोड़े समय के लिए मिला है, इसका मैं कर्जदार नहीं बनूंगा। मैं इसके चलाए नहीं चलूंगा। इसकी तो इच्छा करेगी अभी 1 घंटा सोना है पड़ के, सारी रात सोने के बाद भी इसकी क्या नहीं बुझी? नींद नहीं इसकी मिटी। क्या हे आलसी, कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब उठेगी? तेरी नींद कब खुलेगी? थोड़ी और छाती पर हाथ रख कर लेटे रहे, तब तेरा कंगालपन भटमार की तरह डाकू के समान आ पड़ेगा। क्या आन पड़ेगा? कंगालपन। अगर आप हम आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आत्मा पर मन नहीं लगा रहे हैं, आत्मा का भोजन नहीं दे रहे हैं, आत्मा के साथ परमेश्वर जो आत्मा रूपी परमेश्वर, उसकी आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, शरीर पर मन है, शरीर के लिए खाना है। शरीर, हाँ भाई शरीर में जिंदा रहना है तो हमने शरीर का खाना भी खाना है, लेकिन प्राथमिकता कुछ और बनना है। आप कुछ और हैं, शरीर मात्र नहीं है। तो अब हम अगर देखें तो हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं कि आत्मा के अनुसार काट रहे हैं? आज हमने क्या करना है? इस चीज का चुनाव करना है। आपको मालूम है ज्यादा खाना भी पाप है, ज्यादा सोना भी पाप है, शरीर पर मन लगाना भी पाप है। क्यों? दाम देकर खरीदे, अपने नहीं है। आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु तुझे क्या पसंद है? प्रभु ये शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाने के लिए दिया है। ये शरीर किस लिए दिया? हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है। हाँ कर सकते हो, लेकिन मौत है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वचन में लिखा है। 8 का 5 भी पढ़ो, 8 का 5 6, बस प्रार्थना कर रहे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आगे शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। बोलो शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है।
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शरीर पर ही मन लगाऊंगी, मैं तो शरीर पर ही मन लगाऊंगा, मैं तो शरीर की व्यक्ति बनूंगा। हे मूर्ख, तू क्यों सुन रहा है फिर वचन? क्या लाभ होने वाला है बता? होगा कुछ लाभ? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने, अगर हमें अपनी कीमत मालूम हो जाए, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसका कर्जदार नहीं हूं, मैं इसके अनुसार दिन नहीं काटूंगा। क्यों? एक आखिरी वचन पढ़ लो, अभी प्रार्थना करते हैं। इसका 6 भी पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा पूरा 6 पढ़ लिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है। परमेश्वर से बैर है जी, शरीर पर मन लगाना भी। आपने समझना माता जी, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। आत्मा पर लगाओ मन। आत्मा रूपी परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप समानता बनाया, आत्मा रचकर डाला है। शरीर थोड़ा, शरीर के लिए हम ज्यादा चिंता करते हैं। आत्मा की कई बार क्या नहीं होती, चिंता नहीं होती है। शरीर का खाने की कितना चिंता है, शरीर के वस्त्र की कितनी चिंता है, शरीर की रोटी की कितनी चिंता है, शरीर के संबंधों की कितनी चिंता है। शरीर का बीमारी आ जाए, ओ मुंह पर एक दाग लग जाए, ओ हो, सारी क्रीम मसल डालेंगे। मुंह पर एक दाग लग जाए तो सारी क्रीम ले आएंगे। अंदर लाल गूढ़े अर्गवानी रंग के दाग लगे हुए पापों के आत्मा प्राण में, वो दिखते, वो इसमें दिखेंगे, इसमें दिखेंगे। और जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाए, आपको तो चैन आएगा। अगर आप आत्मिक है तो, अगर आप शरीरिक है तो देखा तो है लेकिन भूल गए। याकूब में लिखा हुआ है, दर्पण में अपना आत्मिक चेहरा तो देखा लेकिन उठ गए, थोड़ी देर में क्या हो गए, भूल गए। वैसे इंसान। एक वचन और पढ़ लीजिए, प्रार्थना करें। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। इसको हम अगली बार सीखेंगे, अभी हम प्रार्थना करेंगे। गलाती 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी। आपका अगर शरीर पर मन लगा है, शरीर के रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई साहब, विनाश की कटनी काटनी पड़ेगी। अनंत विनाश इंतजार कर रहे आपको। आत्मा रूपी परमेश्वर के संबंध से बढ़कर शरीर की बातें, शरीर के रिश्ते अगर शरीर के ये बो रहे हैं तो अनंत विनाश की कटनी काटनी पड़ेगी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। आज हमारी आंखें खुले मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, शरीर के अनुसार बोएंगे, शरीर को घात करने वालों से डरेंगे, शरीर के संबंधों को ज़्यादा अहमियत देंगे, शरीर का खाना सोना पीना पहनना ओढ़ना इन चीज़ों पर अगर अहमियत देंगे, आत्मिक दुनिया फिर हमारी ओझल है। और फिर पूरा पढ़कर हम प्रार्थना 8 पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना अगली बार से हम इसको सीखेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ? और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आत्मा के लिए बोता है, वो अनंत जीवन की कटनी तो देखो काटनी है आपने। अब आपने बोना है, 2 चुनाव आपके सामने, शरीर के लिए बोना है या आत्मा। हम इन दिनों क्या सीख रहे हैं इधर, आप 2 विचारों में कब तक लटके रहेंगे, मैं और आप। चुनाव करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर हमारे चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उसके अनुसार प्रतिफल है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, आत्मा पर मन लगाना अनंत काल की क्या है, कटनी है।
तो क्या चुनाव करेंगे? आइए हम फैसला करें। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें सब। हालेलुया। आज हम किसका चुनाव करेंगे? जो वचन हमने सुना है इसको अनसुना ना करें, बार बार इसको सुने, बार बार इसको सुने और अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य फैसला करना है। एक बार नहीं, जीवन भर के लिए इसी विश्वास में और इसी फैसले पर अटल रहना होगा। प्रभु मैं शरीर के अनुसार दिन नहीं बिताऊंगा, प्रभु मैं शरीर के अनुसार दुनिया को नहीं देखूंगा, मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं आत्मिक बातों की तरफ, स्वर्गीय बातों की तरफ, आत्मा पर मन लगाऊंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा। प्रभु मुझे इस योग्य बना दे प्रभु, एक एक की समझ खुल जाए ताकि मूसा के समान वो भी निर्णय कर सके। प्रभु राहाब वेश्या ने निर्णय किया, प्रभु कोई भी दो विचारों में लटका ना रहे, क्योंकि आपका आगमन निकट है, या उससे पहले प्रभु हमारे जीवन खत्म हो सकता है। प्रभु कितने लोग मारे गए, पिछले सप्ताह भी चले गए संसार से। प्रभु हम जिंदा हैं, धन्यवाद। एक बार फिर से आपने हमसे बातें करी और प्रभु हमें अपने आप को जांचने का आपने मौका दिया है। आज प्रभु हम एक एक फैसला करें कि आज मैं किधर हूँ, क्या मेरे प्राण सुरक्षित हैं या अभी भी प्रभु मैं प्रभु उसी रास्ते पर हूँ जो प्रभु मृत्यु की ओर जा रहा है। प्यारे प्रभु हर एक मेरे भाई बहन को आपके क्रूस के प्रेम को, आपके उस महान अनुग्रह को, ऐसे बड़े उद्धार को पहचानने में हर एक की मदद कर, मेरी भी मदद कर प्रभु। हम सब प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए जिए, आपकी खुशी के लिए जिए। हम मनुष्यों को प्रसन्न ना करें, हम प्रभु अपने आप को प्रसन्न ना करें, हम संसार को प्रसन्न करने वालों में ना हो प्रभु। हम अपने कर्ता को, अपने सृजनहार को, अपने प्रभु को प्रसन्न करने वालों में हो, आपकी खुशी का कारण बन जाए। जैसे स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी खुशी का कारण है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्यारे प्रभु हम हर एक के जीवन से भी हम आपको प्रसन्न करें। आप हमें ऐसी बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें, अनुग्रह दें और अपनी आत्मा से भरें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के दासियों, कलीसियाओं के साथ, विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होता रहे। सबको जय मसीह की मार।